और सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो देखो भाई, ये दो पिंपल आ गए मेरे फेस पे। हेलो, हाय, नमस्ते, हाय एवरीबॉडी। भाई आप लोगों ने क्या क्या सोच लिया था कि लड़की कहाँ गायब हो गई, वीडियोस क्यों नहीं डाल रही, यूट्यूब चैनल बंद करने का प्लान तो नहीं है? माय गॉड, योर इंट्यूशंस भाई। बट लेट इट ऑल बी। एक्चुअली लास्ट के कुछ दिन बड़े ही हेक्टिक, बड़े ही बेकार रहे मेरे लिए। बट अब सोच लिया कि अपने लाइफ का, अपने मन का कंट्रोल ना अपने हाथ में ले लिया जाए एंड फिर लगा जाए पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ अपनी जर्नी की तरफ, अपनी जर्नी में अपने सपनों की तरफ। तो फिर आ गई मैं वापस वीडियोस डालने, आप सबसे कम्युनिकेट करने। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। मैंने बोला था मैं बहुत 2-3 अपडेट बताऊंगी जो मैंने करी है मेरी लाइफ में, मेरी नीट जर्नी में। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं गायब कहाँ थी। एक्चुअली एक तो वैसे मेरे ऊपर इतना लोड रहता है, नीट की प्रेपरेशन करनी है, बैकलॉग्स क्लियर करनी है, क्लासेस लेनी है, लाइव क्लासेस, स्कूल भी जाना है, वरना ज़्यादा दिन स्कूल ना जाओ तो भाई ऐसा लगने लगता है हम स्कूल का रास्ता भूल गए। एंड बहुत सारा काम रहता है और मेरी आदत है ना प्रेशर लेने की, तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा और प्रेशर, थोड़े से और बर्डन के लिए मैंने ज्वाइन कर ली ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। हाँ, आप लोग बहुत पूछ भी रहे थे, तो इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगी मैं क्यों ज्वाइन की एंड बताऊंगी। तो AITF के चक्कर में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, उसकी प्रेपरेशन की। उसके बाद भाई लास्ट के कुछ दिन ना ऐसा लगा था कि कुछ करने का मन नहीं, मैं बस पढ़ाई करती थी, फ़ोन चलाया, रील्स स्क्रॉल की एंड नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस। तो बहुत ही बेकार रहा मेरा लास्ट के 2 वीक बड़े ही बेकार रहे। तो मैं बताती हूँ मैंने AITF क्यों ज्वाइन किया था। नहीं, उससे पहले मैं बताती हूँ मेरा जो एनफेट था उसका क्या हुआ। एनफेट मैंने दिया था, मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, अ वेरी स्पेशल डे इन माई लाइफ, जिसमें भाई मेरे को ना सेरेमनी के लिए बुलाया गया था। एंड जो लेवल 1 था उसमें मेरे को इस बार थोड़ी कम स्कॉलरशिप मिली, ओनली 75%, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे 90% मिली थी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बट इस टाइम 75% थी, तो देन ऑल्सो आई वॉज हैप्पी। बिकॉज भाई कभी भी ये मत सोचो कि डिसीजन हमारे फेवर में नहीं है या जो हम चाहते थे वो नहीं मिला। ये सोचो भाई तुम ऑलरेडी कितने लोगों से आगे हो। जस्ट थिंक अबाउट दोज थाउजेंड्स, इवन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास तो ये भी नहीं है। सो ठीक है, वहाँ जाके जब मेरे को मेडल मिला, सर्टिफिकेट मिला, वो जो अप्रिशिएशन था ना वही बहुत था, तो आई गॉट हैप्पी देन। एंड मैंने फिर एग्ज़ाम दिया था जो बताया था, फिर सेरेमनी के लिए मैसेज आया व्हाट्सएप पर, तो बस मैं वहाँ चली गई। एंड उसी दिन सेम डे मैंने लेवल 2 का एग्ज़ाम भी दिया था जो ऑफलाइन होता है, तो उसमें उसकी वजह से मेरी स्कॉलरशिप बढ़ गई है एंड वो हो गई है अब 85%। तो एज सच मेरा अभी कोई डिसीजन नहीं है कि मैं विद्यापीठ में पढ़ूंगी या ऑफलाइन ज्वाइन करूँगी। ये मेरा 12th में, देखते हैं मेरा क्या डिसीजन रहेगा, आप लोगों को अपडेट तो कर ही दूंगी। बट अभी मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है ऑफलाइन का, बिकॉज आई थिंक ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। आप लोगों के भी कमेंट्स मैंने पढ़े, किसी को 95, किसी को 90% स्कॉलरशिप मिली है, किसी को 85, किसी को 75। भाई स्कॉलरशिप मिली है ना, एंड इट्स वेरी ग्रेट, इंडीड इट्स वेरी ग्रेट कि स्कॉलरशिप मिली है। एंड डजेंट मैटर कम मिली है, ज़्यादा मिली है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिसने मुझे कमेंट करके बताया कि दीदी हमें इतनी मिली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी ऑल्सो। सो दैट्स इट। मार्क्स मैंने बता ही दिए, स्कॉलरशिप बता दी, सब कुछ बता दिया। और मेरे मार्क्स आए थे 220 समथिंग आउट ऑफ 240 इन लेवल 1। एंड लेवल 2 का रिजल्ट हमें पता नहीं है, बस इतना बताया गया है कि 85% स्कॉलरशिप हो गई है, 75 से 85। तो अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो मेरी ट्यूशन फीस, ओवरऑल जो फीस है वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। बट स्टिल मेरा अभी ऐसे कोई डिसीजन नहीं है कि मैं ज्वाइन करूँगी। अब बताती हूँ वो जो 2 अपडेट जो मैं बहुत टाइम से बताना चाह रही थी। एक जो अपडेट था पहला वो ये था कि मैंने अपनी फिज़िक्स की फैकल्टी चेंज कर ली है, टोटली चेंज कर ली है। एक्चुअली दिवाली से पहले, यस दिवाली से पहले 1 दिन पहले मेरा इतना मूड ख़राब हुआ ना कि मेरे को फिज़िक्स समझ नहीं आ रही है। आप सबको पता है मैं अर्जुना बैच की स्टूडेंट हूँ एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि आयुध सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। भाई सबकी ट्यूनिंग अलग होती है, किसी के साथ मैच आती है, किसी के साथ। तो मुझे थोड़ा सा आयुध सर से समझ नहीं आ रहा था, ये मेरी गलती हो सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी टीचर, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे राजवंत सर से थोड़ा ज़्यादा समझ आ रहा था, तो मैंने उन पे शिफ्ट कर लिया। मैंने रेगुलर बैच लिया था तो इन्फिनिटी में अपग्रेड कर लिया। एंड नाउ आई एम स्टडीइंग
फ्रॉम अर्जुना 2.2 ओनली फिजिक्स। तो दिस वॉज द अपडेट मैं अब देना चाह रही थी, क्योंकि आप बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि फिजिक्स में दिक्कत आती है। भाई मुझे भी बहुत दिक्कत आती है, लिटरली मैं रोती हूँ फिजिक्स के नाम पर। मेरे स्कूल में भी बहुत कम मार्क्स आते हैं, सबसे कम मार्क्स मेरे फिजिक्स में आते हैं 11th में। 2 बार एग्ज़ाम हो चुके हैं, हाफ ईयरली एंड PD1। मेरे सबसे कम मार्क्स मेरे फिजिक्स में आए हैं। तो इट्स ओके, अभी तो बिगनिंग है, वी हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। सो जस्ट वेट, जस्ट चिल एंड जस्ट डू हार्ड वर्क। एंड रही बात फिजिक्स को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, भाई मेरे से भी नहीं होते हैं, इसमें इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। वैसे मैं ज्ञान को ऐसे दे रही हूँ जैसे मैं खुद तो परेशान होती ही नहीं हूँ, खुद मैं इतना रोती हूँ ना, बस हाँ दूसरों को मोटिवेट अच्छे से कर देती हूँ। टू बी फॉर नाउ टू बी सीरियस एंड ऑनेस्ट, डोंट वरी यार, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो बस प्रैक्टिस करते जाओ। एंड एक ना टीचर ऐसा सेट कर लो जिससे तुम्हें अच्छे से समझ आए, जैसे मेरे को राजवंत सर से समझ आ रहा है। एंड येस, ऑलमोस्ट 25 डेज होने वाले हैं मेरे को, आई थिंक 1 मंथ ही होने वाला है पूरा। मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रहा है मेरे फिजिक्स में। मेरे जो कॉन्सेप्ट थे मैंने पीछे छूट गए थे, मतलब मैंने आयुष सर से पढ़ लिए थे, बट स्टिल मैं दोबारा राजवंत सर से पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट लग रहा है मेरे को। तो आप भी अगर एक बार अच्छे से फैकल्टी चूज़ कर लो अपने लिए, जो बेस्ट लगे उसमें। आई एम नॉट टेकिंग एनी वंस नेम, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ मेरे लिए राजवंत सर अभी बेस्ट है, मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। आप भी किसी से भी पढ़ लो और फिर बस उन्हीं को, उन पर ना ब्लाइंडली ट्रस्ट करो और बस क्वेश्चन सॉल्व करो, वैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा करो, डेट्स इट यार, हो जाएगी। फिजिक्स कोई इतनी टफ नहीं है। एंड सोचो अगर इतना टफ होता तो कोई भी नहीं कर पाता। हर साल हज़ारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना नीट में, जेई में। सो यू कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो बी अमंग दोज थाउजेंड्स। हर साल 1000 स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है। सो येस, वी कैन एंड वी विल। सेकेंड अपडेट जो है वो है ये कि मैंने ऑफलाइन AITF ज्वाइन कर लिया है। पता है ऑनलाइन में टेस्ट देती थी, मैंने 2-3 टेस्ट दिए हैं, बट ऑनलाइन ना वी कांट जज, वी कांट ट्रैक आर प्रोग्रेस। उसमें पता ये रहता है, ह्यूमन नेचर है भाई, मेरे साथ भी हुआ है ये यार, क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ देते हैं, या फिर बुक खोल के देख लेते हैं, इधर सर्च कर लेते हैं, उधर सर्च कर लेते हैं। ह्यूमन नेचर है भाई, कोई भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता कि सारे बुक्स सबको दूर रख दो। एंड अगर कर भी लो तो वो वाला फील नहीं आता घर पे, और इसलिए मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करा AITF। मैंने सिर्फ AITF ज्वाइन किया, MIT वाला जो प्रोग्राम होता है उसके साथ। तो मैंने AITF 2 जो था वो ऑफलाइन दिया था, AITF 1 तो ऑनलाइन ही दिया था, जिसमें मेरे 600 मार्क्स आए थे। भाई मैं इतना खुश हो गई थी, लाइक मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। एंड जो मैंने AITF 2 दिया ना, उसका रिजल्ट देख के लिटरली मैं इतना डीमोटिवेट हुई थी 2 दिन। मेरे सिर्फ 367 मार्क्स आए हैं। आई नो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लग रहा होगा कि जहाँ इसके 600 आ रहे थे वहाँ 367। इसके रीज़न मैं बताऊँ, मैं चैप्टर्स पढ़ के नहीं गई थी, केमिस्ट्री के एंड फिज़िक्स के, क्योंकि मैंने उसी टाइम तो फैकल्टी चेंज की थी, तो थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही थी। इसीलिए मैं फिज़िक्स का 1-2 चैप्टर आए थे उसमें 1 छोड़ के गई थी, केमिस्ट्री में भी 1 छोड़ के गई थी, बायो में चारों पढ़ के गई थी। तो बायो में मेरे मार्क्स ठीक आए, 250+ हैं, एग्जैक्टली याद है 250+ है मेरे बायो में। एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री की वजह से पूरा रिजल्ट डाउन हो गया, क्योंकि मैं पढ़ के ही नहीं गई थी, उसमें मेरी ही गलती थी एक्चुअली। और जो AITF 1 था उसमें मैंने चैप्टर्स पढ़े थे, इसलिए मेरे 600+ मार्क्स आए थे। बट स्टिल भाई रिजल्ट देख के मतलब रैंक 5000 रैंक आई है मेरी, यहाँ तक आंसू आ गए थे। सच में बहुत बुरा लगा था कि साक्षी कर क्या रही है, इतने मंथ वेस्ट कर दिए। बट अगर तुम्हारे भी मार्क्स लो आ रहे हैं ना, सो डोंट डाउट, सेल्फ डाउट बिल्कुल मत आने देना, बिकॉज इट्स बिगनिंग, लिटरली बिगनिंग है। एंड पता है तुम ऑलरेडी बहुत उन लाखों बच्चों से आगे हो जो बस आराम से पढ़ रहे हैं, ना कोई टेस्ट दे रहे हैं, ना कोई एनालिसिस कर रहे हैं, तुम ऑलरेडी उनसे आगे हो। एंड डोंट थिंक कि तुम्हारा कंपटीशन 24 लाख जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हैं, क्योंकि मुश्किल से 2 या 3 लाख स्टूडेंट्स हैं जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं। सो डोंट थिंक कि 24 लाख से कंपटीशन है। अपना स्टैंडर्ड देखो, अपने आप को बस बेहतर बनाओ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट्स इट। तो आई थिंक अब तो मैंने सब कुछ बता दिया जो भी मैं बताना चाह रही थी इतने टाइम से, और आप लोगों के सारे कमेंट्स के रिप्लाई आई थिंक मैं दे चुकी हूँ, बट लेट मी रीड इन फ्रंट ऑफ यू।
जो भी मेरे पास कमेंट्स हैं, सेरेमनी अटेंड करने गई थी, 94% स्कॉलरशिप मिली, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। PW एनफेट का रिजल्ट बता दिया मैंने। लेवल 2 में क्या स्कोर आया, रिजल्ट मेरे पास नहीं आया प्रॉपर, बस इतना पता चला है कि 85% स्कॉलरशिप मिल चुकी है। वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो ये भी बता दिया। यू हैव ज्वाइन ऑफलाइन बैच, नहीं ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया मैंने। वीडियो कब आएगी, आने वाली है। स्कॉलरशिप 85%, मुझे भी मेडल एंड सर्टिफिकेट मिला, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ऑफलाइन पढ़ाई करोगी दीदी, नॉट डिसाइडेड येट। हैव यू टेकन एडमिशन इन PW विद्यापीठ, नो नॉट एट ऑल। प्लीज नीड गाइडेंस फॉर स्टडी, ओ माई गॉड, मेरे को खुद गाइडेंस चाहिए, मुझे भी कोई गाइडेंस दे दो। हो चुका है चिल्ड्रंस डे, दे दिया 388। सो भाई डन। तो मैंने सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दिए जो जो डिफरेंट कमेंट्स थे मेरे पास, एंड स्टिल कोई रह गया हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। एंड वन इम्पॉर्टेंट अपडेट, मैंने बोला था ना कि जब मेरे 250 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे आई विल कम लाइव। तो भाई तुम लोगों को एक्साइटमेंट नहीं है क्या नेक्स्ट सब्सक्राइबर्स की, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। आई थिंक नवंबर या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में मैं लाइव आऊँगी। सो पढ़ते रहो, हंसते रहो एंड मुस्कुराते रहो, एंड प्लीज़ लेट मी नो मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। बाय बाय।